हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्माइल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हमारी दुनिया की अध्याय 3 का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, सही विकल्प को चुनें। पहला है जीवन पनपता है। तो दोस्तों, जीवन कहाँ पनपता है? तो इसका सही आंसर है स्थल मंडल पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर है राकेश शर्मा। ठीक है, पहला जो भारतीय था अंतरिक्ष में जाने वाला वो कौन था? राकेश शर्मा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो जल डमरू आप लोग को पता होगा किसको जोड़ता है? दो बड़े जल भागों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल कहाँ होता है? तो ये होता है वायुमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगहों के भरिए, दूसरा है। ठीक है, तो दूसरा का पहला देखते हैं क्या है। तो स्थल का एक साकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं स्थल संधि। ठीक है, स्थल संधि। नेक्स्ट देखते हैं। पानी का साकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है जल डमरू। ठीक है, जल डमरू। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ संभव नहीं है। क्या नहीं है? जहाँ हवा पानी नहीं रहता है वहाँ क्या होता है? जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है जीवन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो पहला है पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? तो आप लोग को पता होगा कि जहाँ क्या है जल और पानी रहता है, वहीं जल पानी और हवा, तो वही ना संभव है जीवन। तो देखो, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता है। ठीक है, इन्हें चाहिए। और ये तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिलती है। हमारी पृथ्वी पर ये तीनों मंडल उपस्थित होने के कारण जीवन पनपता है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने परिमंडल हैं? तो यह है 3 परिमंडल। ठीक है, पहला है स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप है। ठीक है, तो पहला है एशिया महादेश, दूसरा है यूरोप, तीसरा ऑस्ट्रेलिया महादेश, तीसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आर्कटिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% भूजल से घिरा है। मात्र 29% स्थल है। जलीय भाग के अधिकांश रहने के कारण परावर्तन अधिक होता है, फलतः यह नीला दिखाई देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो 4 महासागर हैं। पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर, चौथा अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैव मंडल किसे कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ है? तो उसका उत्तर देखते हैं। हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, वहीं जीवन भी पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे ही क्या बोलते हैं? जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे से में समाये हुए हैं। स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि, मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जल वाष्प और धूलकण होते हैं और जलमंडल में घुलती हुई हवा और मिट्टी
होती है। इसी कारण से तीनों मंडल एक दूसरे से क्या हुए हैं, समाये हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, कैसे? तो इसका उत्तर है, हवा के बिना तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए अति आवश्यक है। इसे हम सांस लेते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। ठीक है, हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये वायु ही बादलों को गतिशील बनाती है, जिससे वर्षा होती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायु की ज़रूरत होती है, जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। जलचर पानी में घुलनशील हवा के द्वारा ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार जीवन के लिए क्या है, वायुमंडल आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है? उत्तर इसका देखते हैं, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कक्कड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार आदि सम्मिलित है, वह स्थान स्थल मंडल कहलाता है। इस स्थल मंडल पर ही सारे जीव जंतु मनुष्य अपना घर बनाकर अपना जीवन यापन करता है। स्थल मंडल पर ही देखते हैं से स्थल मंडल पर ही मनुष्य खेती बाड़ी करते हैं, अपनी जीविका उपार्जन करके अपना जीवन बिताते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं। स्थल मंडल के बिना हम जीवन कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु कछुआ, सांप, मगरमच्छ, मछली, सांप, मेढक इत्यादि हैं। जबकि जलीय पौधे कमल, केला का पौधा, ये। ठीक है, और जो भी है आप लोग अपने से बना लीजिएगा।